तो बलिया के बाला पूरे बनारस के हीरा, रामदेव, बुल्लू, पारस, मैंने जितने बनारस जान गए हैं कि सब लोग मर गए, तो बलिया के बालाजी भी मर गए होंगे। जब इनको लोग देखते हैं, सब कलाकार मिल करके कुजात छाट दिए थे। अब कोई उनसे मुकाबला गाने के लिए तैयार नहीं। चलचित चिरई कब उड़ी है कि नहीं राम, का हमारो दिनवा अब बाहुरी है कि नहीं राम। का बगावती तेवर से ही इस बलिया को बागी बलिया का नाम दे दिया गया। और बागी बलिया में हम उस जगह पर हूँ, बिरहा के समझ लीजिए, बिरहा की उस पृष्ठभूमि पर मैं खड़ा हूँ, इस समय बैठा हूँ, उस घर पर मैं बैठा हूँ जिनका नाम हुआ करता था, एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। बिरहा के भगवान रामदेव यादव, जिसे बिरहा का भगवान कहा जाता है, बिरहा के भगवान रामदेव यादव के साथ में गाने वाले बलिया के बाला राजभर जी के घर पर मैं उपस्थित हूँ। बहुत लोग ये जानते होंगे कि बाला राजभर अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज मैं इस बलिया में उनके घर पर मैं मौजूद हूँ और उनके बेटे हैं हमारे साथ, रमेश राजभर। लेकिन अभी भी पता चला है कि वो स्वस्थ हैं और 100 साल उम्र हो गई है। 100 साल की उम्र में भी बाला राजभर स्वस्थ है और यहाँ पर स्वस्थ है, मस्त है और अपने घर पर है, लेकिन इस समय वो उपलब्ध नहीं है। अगला वीडियो उन्हीं काम करेंगे, बाला राजभर जी का, जो बिरहा के बहुत ही जबरदस्त कलाकार हैं। और सोच लीजिए कि उनके साथ में जितने भी गाने वाले लोग थे, दिग्गज कलाकार अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बाला राजभर जी आज भी, अभी भी इसी बलिया के इस गांव में, कौन सा गांव है ये? पांडेपुर गांव में उपस्थित है। हमारे साथ रमेश राजभर जी, इन्हीं से सारा कुछ जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस समय वो हैं नहीं। हम बहुत उम्मीद लगा के आए थे कि उनसे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जल्द ही अगली वीडियो में उनसे आप लोगों से हम रूबरू जरूर कराएंगे। तो रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप भी बिरहा गाते हैं? जी नमस्कार। आप कब से गाते हैं? मैं 1990 से आकाशवाणी गोरखपुर और दूरदर्शन से लगातार आज तक, रेडियो दूरदर्शन के प्रमोशन वाले कलाकार बिहाई श्रेणी में हैं, जो जब तक जिएंगे तब तक आकाशवाणी दूरदर्शन के कलाकार बने रहेंगे। और सामाजिक गीत, जो समाज में अश्लीलता न हो, रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से समाज में बुराई का असर न दिखे, वह गीत हम लोग गाते हैं। और अच्छा, प्रशासनिक तौर पर आप है सब, जहाँ भी ऐसा कुछ कार्यक्रम होता है तो बुलाया जाता है? हाँ, हम सूचना विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ और संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ 2016 से मैं शासन 17 से 2016 में पास हुआ, 17 से शासन के प्रचार प्रसार कर रहा हूँ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा और संस्कृति विभाग लखनऊ के माध्यम से, जिसमें कर्ज माफ़ी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और किसान सम्मान निधि, किसान कर्जा माफ़ी, मतलब सभी योजनाओं को आप अपने बिरहा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, का प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे बलिया शुरू हुआ गंगा यात्रा, उसमें माननीय राज्यपाल जी आई थी, आनंदीबेन पटेल, वहाँ बलिया से शुरू हुआ गंगा यात्रा। उसमें हम लोग 5 रोज कार्यक्रम किए जागरूकता अभियान के तौर पर। चलिए हम इनसे थोड़ा सा 2 लाइन का सुनेंगे भी, क्योंकि बिरहा तो अब इनके खून में है। क्योंकि जो बाला राजभर जी हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जितने लोग बिरहा से जुड़े होंगे उनको जरूर जानते होंगे। हालांकि 100 साल की उम्र में भी हैं वो, लेकिन इस समय वो उपलब्ध नहीं है, नहीं तो हम उनसे बात करते। थोड़ा सा कुछ 2 लाइन का सुनाइए। तो गंगा जी के विषय पर ही गा देता हूँ। कितना पवित्र जल लहरिया, कितना पवित्र जल लहरिया, भारत नगरिया मोरे हो राम। यह गंगा अभियान जब चला तो निर्मल नमामि गंगे, माँ गंगा को साफ सुथरा रखने के लिए यह अभियान चला। उसमें प्रचार प्रसार हम लोग जोरों से किए। राजा भगीरथ जी कठिन तप ठानी, तारी गईल नारी और नारिया, भारत नगरिया मोरे हो राम। ये माँ गंगा के जल में मुर्दा न बहाया जाए,
जितनी गंदगियाँ है माँ गंगा को साफ सुथरा रखा जाए। वह गंगा का जल अमृत समान होता है। तो हमारे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का अभियान चला, अभी भी हम लोग शासन की नीतियों का प्रचार प्रसार करते हैं, आगे भी करते ही रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है आपके पिताजी बहुत बड़े कलाकार हैं बिरहा जगत के, तो उन्होंने कहा आपको कि आप अपने उनको देख के ही इस लाइन में आ गए? अब घर परिवार में संगीत है, उस संगीत के माध्यम से भाई कहा जाता है कि किसी घर में पहलवान हो तो पहलवान बनने का कोशिश करते हैं लोग। तो घर में अब पिताजी हैं, गुरु हैं, तो भाई अब कला अपने ही घर में। अपने पिताजी को आप गुरु मान ली? हाँ, पिताजी तो पैदा ही किया और गुरु भी हैं, दोनों हैं। मतलब बिरहा जगत, बिरहा के तो भाई वो लोग विख्यात हैं। अब बिरहा को भाई धार देने वाले यही लोग हैं, बलिया के। आप कितने भाई हैं? मैं अकेले हूँ। अच्छा। तो मतलब आपके पिताजी भी बिरहा में पूरा समर्पित हो गए और आप भी? हाँ, जीवन इसी में संगीते में बीतेगा। अच्छा। तो आप अपने लड़कों को नहीं बताते हैं? कहाँ, अभी एक लड़का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छा। भाई आपके कितने लड़के? मेरे 2 हैं। अच्छा, उनके बारे में बताइए, अपने पिताजी के। अभी तो अभी है नहीं, यहाँ पे मौजूद नहीं, तो उनसे हम बात करते हैं। तो उनके बारे में बताइए, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ गाया हुआ है। अब हमारे पिताजी जब बिरहा में आए तो भाई बहुत कठिन तपस्या किए हैं लोग, पैदल भी चल करके समाज में अपनी कला को प्रस्तुत किए हैं। अब वो समय आया तो बलिया के बाला, पूरे बनारस के हीरा, रामदेव, बुल्लू, पारस, माने जितने बनारस के लोग थे, एक बलिया के मात्र बाला जी, उन लोगों के साथ मुकाबला करते थे और बहुत शानदार प्रस्तुति, और कहीं कहीं दबा भी देते थे किसी को कला के माध्यम से। इनके चेले हैं हम लोगों के माननीय बड़े भाई श्री काशीनाथ यादव MLC जी। और अपने अखाड़े में वो भी हैं बड़े भाई श्री सुरेंद्र नाथ यादव जी। हम लोगों के साथ एक अभी राम भरोसा जी भी भर रहे हैं। अच्छा, लोग जानते थे, नहीं जानते हैं कि अभी वो जिंदा होंगे कि नहीं? बड़ा लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है कि अभी वो हैं कि नहीं इस दुनिया में। नहीं, अब दूर दूर के लोग जान गए हैं कि सब लोग मर गए, तो बलिया के बालाजी भी मर गए होंगे। जब इनको लोग देखते हैं तो कहते हैं कि भाई अभी तक तू ठीक है, बड़ा जियते बड़ा। तो ये वाला अभी गाते हैं कि नहीं? ना, अभी भी गा देंगे। जनता के रुझान अभी गए हैं, थोड़ा सा अपने कोई चेला बुलाया है, उसमें रिकॉर्डिंग में गए हैं, गाना भी गा देंगे। अच्छा, 100 साल की उम्र में भी गाते थे? हाँ, तभी कोई रोग भी तो नहीं है ना, न शुगर है न BP है। मतलब कितना, 100 साल से ज्यादा उम्र हो गया उनका? हाँ, 100 करीब करीब पहुंच रहा है। अच्छा। तो अभी बहुत स्वस्थ हैं। अच्छा, कब से स्टेज प्रोग्राम करना बंद कर दिए वो? ना, स्टेज प्रोग्राम बंद नहीं किए। लोग जान गए कि अब सब लोग मर गए तो बालाजी भी मर गए, तब आवार जवार के लोग तो कार्यक्रम कराते हैं, दूर वाला कार्यक्रम बंद हो गया। अच्छा। इसलिए कि सब लोग जानते हैं आज भी कि वो नहीं है। अभी तो हैं जो जानते हैं कि हैं, तो उनको बुलाते हैं और थोड़ा खड़ा करके सम्मानित लोग करते हैं। अच्छा, उसी में कुछ गा भी देते हैं। अच्छा, कुछ और सुनाएंगे? बड़ा संघर्ष वाली लाइन है, आपने भी इसी लाइन में चुन लिया आप भी। और बिरहा से बहुत लोग बना लिए हैं, और वो देख रहे हैं आपका घर, और तो हमको तो नहीं लगता है कि बिरहा से बहुत कुछ आपके पिताजी और आप लोग। सेवा है, समाज सेवा हम लोग। अरे भाई, अब तनख्वाह तो है नहीं, समाज में हम लोग अपना वो समर्पित हैं समाज के लिए। पैसा रुपया कम बेसी मिले, समाज जब कह दिया तो उसके लिए हम लोग जाते हैं, आते हैं। लेकिन फिर भी जो कलाकार हैं लोग, दिग्गज कलाकार, उनका देखते हैं तो खूब अच्छा खासा घर द्वार बना लिए हैं। आप लोग का ऐसे ही है? अब हम लोगों का घर भाई पुराना है, अब थोड़ा बहुत संवरा कुछ बना है मकान। अभी वहाँ हम लोग रह नहीं रहे हैं, इसलिए कि वहाँ से ज़्यादा यहाँ कुछ है प्रॉपर्टी, खेती बाड़ी का काम है। तो भाई इसी में कोई पहुँच गया, आसमान छू लिया, कोई अभी उसी में ढमिला रहा है। तो कभी पिताजी के साथ आपका जाना होता था मंच पे गाने के लिए? हाँ, जाते हैं, जाकर वो भी गाते हैं, हम भी गाते हैं। अभी ना, जब शुरुआत आप किए तो लेके जाते थे आपको? हाँ, बचपन में कार्यक्रम जहाँ भी होता था उनके साथ जाते थे। पहले हमको ही गवाते थे,
उसके बाद अपने गाते हैं। अच्छा, ये बताते हैं लोग कि एक बार कुछ किस्सा हो गया था कि जो इन लोगों को नहीं गवाया जाएगा, तो बाद में जो है जो स्वर्गीय रामदेव यादव जी हैं, जो बिरहा के भगवान कहे जाते हैं, वो इनको बुलाए यहाँ बलिया से। हाँ, और रामदेव चाचा को सब कलाकार मिल करके कुजात छाट दिए थे। अच्छा अच्छा। अब कोई उनसे मुकाबला गाने के लिए तैयार नहीं था, तो ये गए बलिया से बनारस और अपने में राय विचार किए, तो ये कहे कि चलिए रामदेव जी, अब हम आपको गवाएंगे, आपके साथ मैं मुकाबला गाऊंगा। तब अब इन लोगों का कार्यक्रम जोरों शोरों पर पहुंच गया, बाला रामदेव सब मतलब पूरा जोड़ी विख्यात हो गई। विख्यात का पूरे जहाँ तक भोजपुरी भी रहा है वहाँ तक इन लोगों का नाम फैल गया। चलिए एक आक और थोड़ा सा गा दीजिए। गरीबी के विषय पर जैसे बताए कि हर कलाकार का बिल्डिंग बन गया। अभी हम लोगों का मड़ई पलान झोपड़ी है, तो समय बलवान होता है और कच्चा घर, ये मड़ई पलान जो होती है, ये उस बिल्डिंग से सवाल जवाब करते हैं लोग। हमारा दिन कभी वैसा आएगा कि हम मड़ई जो है आज ये ख़त्म होकर के बिल्डिंग बन जाए। कच्ची मकान है, ध्वस्त है, वो भी आस लगाए बैठी हैं कभी हमारा भी ईंटे की दीवार और पलस्तरा टाइल पत्थर इस जगह पर लग जाए। तो एक सपना है, उस विषय पर थोड़ा सा आप लोगों को सुना देता हूँ कि कल्पना के सपना संवरी है कि नहीं राम, का हमारो दिनवा अब बाहुरी है कि नहीं राम। तो हम लोग भी अपने दिन को इंतजार में लगे हैं। टूटही मड़ैया महालिया से पूछे, भीत भराइल देवालिया से पूछे। जौन देवाल ढहल बा, लोग पहले माटी लगा के चिकन आवस, तो कह रहल बा कि मटिया प माटी कोई, अरे मटिया प माटी कोई लेवरी है कि नहीं राम, का हमारो दिनवा अब बाहुरी है कि नहीं राम। अंधा बेचारा नया नवा से पूछे, पिजड़ा के पंछी गगनवा से पूछे। जो पंछी पिजड़ा में कैद है उस गगन से पूछ रही है कि हम भी कभी इस पिजड़े से उड़ सकती हूँ कि नहीं। चंचल चीत चिरई कबो, चंचल चीत चिरई कबो उड़ी है कि नहीं राम, का हमारो दिनवा अब बाहुरी है कि नहीं राम, का हमारो दिनवा। ऐसे जो समय परिवर्तनशील होता है, कभी कृष्ण सुदामा की बात आप सुने होंगे, तो समय समय की बात है, हो सकता है भविष्य में समय आ जाए। तो तीसरी लाइन में है रेत के मछरिया बदारावा से पूछे, रेत के मछरिया बदारावा से पूछे। सुखला सुराही सागरवा से पूछे। जो सुराही सूख गई है, सागर को याद करती है कि तोहरा नियर हमहूँ भरल पूरा हरा भरा रही थी। सुखला सुराही सागरवा से पूछे, पेटवा भूखाइल कबो। जो पेट भूखा है वो भी सोच रहा है कि हम कब भरें। पेटवा भूखाइल कबो भरी है कि नहीं राम, का मारो दिनवा बाहुरी है कि नहीं राम, का हमारो दिनवा। आखिरी लाइन में सुनाया समान फूलावारिया से पूछे। जो बगीचा सूखा है, आसमान से पूछ रहा है कि कब पानी पड़ी कि हम हरा भरा हो खाऊं। और दर्दनाक बात यह है
कि विधवा सुहागिन गुजारिया से पूछे, जो विधवा है एक सुहागन से पूछ रही है विधवा होने के बावजूद भी कि हमारी भी मांग में सिंदूर कब पड़ेगा। विधवा सुहागिन गुजारिया से पूछे, बाला भव सागर सिंधु से, बाला भव सागर सिंधु से तरी है कि नाही राम, का हमारो दिनवा अब बाहुरी है कि नाही राम, का हमारो दिनवा। बहुत जय हिंद, जय भारत। बहुत जबरदस्त इन्होंने गाना गाया। और ये बाला राजभर जी के बेटे हैं रमेश राजभर, और इस समय मैं बलिया में हूं और बाला राजभर जी के घर पर मैं उपस्थित हूं। हालांकि वो नहीं है, लेकिन जो लोग जानते हैं उनको, क्योंकि वो बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ गाए हुए हैं। और बिरहा के भगवान कहे जाते थे रामदेव यादव जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्हीं के साथ गाने वाले बाला राजभर जी आज भी 100 साल की उम्र में आज भी जीवित है और आज भी इसी गांव बलिया के इस गांव में पांडेपुर में रहते हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग, जो लोग देखते हैं, जो लोग उन महान कलाकारों को याद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनको याद करते हैं, तो कम से कम जो बाला राजभर जी हैं अभी भी जिंदा हैं और उनकी घर की स्थिति ये है, उनके जो बेटे हैं अभी भी वो गाते हैं, तो कम से कम इन्हें सपोर्ट किया जाए और उन्हें भी सम्मानित किया जाए। क्योंकि लोग पुण्यतिथि तमाम तरीके की मनाते हैं, तो कम से कम आज अगर आप जान गए तो कम से कम बाला राजभर जी को भी वहां पे बुलाया जाए और उन्हें भी सम्मानित किया जाए। चलिए, मैं इस समय यहाँ बलिया में था और हमारे साथ रमेश राजभर जी थे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले सफर में कोई ऐसे ही मुलाकात हो जाएगी तो फिर हम इंटरव्यू करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।